इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विवाहित हैं या अविवाहित। अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में प्रेम के आंसू छलक आएंगे। मुकदमा 2 साल तक चला। आखिर पति पत्नी में तलाक हो गया। तलाक की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। इन मामूली सी बात को बड़ा चढ़ा कर बड़ी घटना में रिश्तेदारों ने बदल दिया। हुआ यूं कि पति ने पत्नी को किसी बात पर 2-3 थप्पड़ मार दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपने सैंडल को पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। अगर चाहा जाता तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। न्यायालय में पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स ली। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। स्त्री ने कहा, कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पुरुष बोला, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। स्त्री ने पूछा, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पुरुष बोला, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। पुरुष बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्त्री बोली, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। स्त्री की आवाज सपाट, न दुख न गुस्सा। पुरुष ने कहा, जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली, गलत कहा था। फिर कुछ देर चुप रही और बोली, मैं कोई और आरोप लगाती लेकिन मैं नहीं। तभी प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय स्त्री के हाथ पर गिरी। उसके मुख से शी की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखे जा रहा था। फिर बोला, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वो बोली, ऐसा ही है, कभी वोवरॉन तो कभी काम्बी फ्लेम। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। पुरुष ने कहा, तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती। तो स्त्री फीकी हंसी हंस दी। स्त्री ने पूछा, तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पुरुष ने जानकारी दी। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। स्त्री ने पुरुष को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पुरुष के चेहरे छपे तनाव को पढ़ रही हो। स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा, इनहेलर तो लेते रहते हो ना? पुरुष ने कहा, हाँ लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी सी है। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ। पुरुष कहते कहते रुक गया। स्त्री ने बात पूरी की, कुछ तनाव के कारण। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 10,000 रुपए महीना भी। स्त्री ने पूछा, हाँ। फिर पुरुष बोला, वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है। मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मन की बात कही। स्त्री ने स्पष्ट किया, वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए। पुरुष ने कहा, बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। स्त्री बोली, वो तो तुम 10,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे। पुरुष बोला, हाँ जरूर दूंगा। स्त्री ने कहा, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पुरुष उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी,
कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है ये, मैं ही खोट निकालती रही। पुरुष एकटक स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ख्याल रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइट आक्यूहिला बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूला खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, तभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। पुरुष बोला, मुझे एक बात कहनी है। उसकी आवाज में झिझक थी। स्त्री बोली, कहो, और स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। पुरुष ने कहा, डरता हूँ। स्त्री ने कहा, डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पुरुष बोला, तुम बहुत याद आती रही। स्त्री ने कहा, तुम भी। पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। स्त्री ने कहा, मैं भी। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही भीग गई थीं। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। पुरुष ने पूछा, क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? स्त्री ने पूछा, कौन सा मोड़? पुरुष बोला, हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। स्त्री ने पूछा, ये पेपर? पुरुष ने कहा, फाड़ देते हैं, और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास ही पारिवारिक जीवन का आधार है।